हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पेसिमॉल 650 टैबलेट के बारे में। जैसे कि आपने हाथ में देख पा रहे हो, पेसिमॉल 650 है मेरे हाथ में। जो आप देख पा रहे हो, ये इसमें एक स्ट्रिप में 2 टैबलेट हैं। ये फिजिशियन सैंपल आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सॉल्ट, है ना। दोस्तों, इसके बारे में एक एक करके हम सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पेसिमॉल 650 जो टैबलेट है, ये इप्का कंपनी बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड लिखा हुआ है। इप्का कंपनी इस दवा को बनाती है। उनमें जो सॉल्ट मिला हुआ रहता है वो होता है पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे या फिर कभी सुने ही होंगे, पैरासीटामोल बुखार की दवा है ना दोस्तों। लेकिन इसमें हम ये भी जानते हैं कि ये बुखार के साथ साथ सूजन को भी कम करता है। बुखार तो कम करता ही है, सूजन को भी कम करता है, दर्द के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। तो ये इस तरह के काम में आते हैं, है ना। और ये 650 mg का होता है। आप ध्यान जो पैरासीटामोल है, इसमें 650 mg एक टैबलेट में होता है। एक टैबलेट में 650 mg, है ना। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपके बुखार में इसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसे दर्द को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कौन सा दर्द, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पेट का दर्द नहीं होना चाहिए। पेट का दर्द इससे दूर नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको पेट दर्द छोड़ करके बदन दर्द, मसल्स दर्द, जो पेन होता है, मसल्स पेन, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पेन में भी इसका इस्तेमाल उतना खास अच्छा होता नहीं है, लेकिन मसल्स पेन में बहुत अच्छा काम करता है ये। मसल्स पेन को काफ़ी अच्छी तरीके से ये दूर करता है। तो इसे मसल्स पेन में यूज़ कर सकते हैं। बुखार में तो यूज़ करना ही है, लेकिन कहीं पर सूजन हो गया हो अगर, है ना, तो सूजन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजन को हटाने में। लेकिन याद रखिए कि उतना भी सूजन कम नहीं करता है ये। ऐसे कहने के लिए कि सूजन कम करता है, लेकिन एक्चुअल में ये सूजन को बहुत कम, थोड़ा सूजन होगा तो उससे कम कर देगा। लेकिन कोई बड़ा सूजन हो गया हो, है ना, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना लाभदायक नहीं होगा। उसके लिए अलग से मेडिसिन आती हैं, और मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। आप वहाँ पर देख सकते हो मेरे चैनल पर जा करके, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ पेसिमोल पैरासीटामोल के बारे में। तो यहाँ पर दर्द के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और बुखार के लिए, बस सूजन के लिए आपको और भी मेडिसिन लेने होते हैं। तो दोस्तों, इसके हम अब यूज़ के बारे में तो जाने गए, है ना। इसको डोज के बारे में जानते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा है 650 mg का है। तो ये एक एडल्ट के लिए है। कौन सा एडल्ट? एक ऐसा एडल्ट जिसका एज 40 साल के ज़्यादा होगा, है ना। इसका एज होना हो 40 साल के ज़्यादा, और वो हट्टा कट्टा भी हो, मोटा तगड़ा भी हो। कम से कम उसकी जो ये वज़न होनी चाहिए वो 50 केजी के ऊपर ही होना चाहिए, है ना। अगर 100 केजी का भी होता है, 90 केजी का भी होता है, 80 केजी का भी होता है, तो चलेगा, है ना। 50 केजी के ऊपर ही लोगों को इस तरह देना है ना। उससे कम अगर दीजिएगा तो फिर उनको मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका एज कम है और बॉडी वेट भी कम है, तो उसको आधा टैबलेट हम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि किसी बड़े को ही देंगे। और अगर हम टैबलेट को तोड़ते हैं तो उसका पावर रिड्यूस हो जाता है ना। तो फिर तोड़ना नहीं है। उसके लिए अलग से टैबलेट आते हैं, बच्चों के लिए अलग टैबलेट्स आते हैं, कमज़ोर लोगों के लिए अलग अलग टैबलेट्स आते हैं, है ना। तो ये जो है ये हट्टे कट्टे लोगों के लिए है। 650 mg का होता है। इनसे ज़्यादा mg का मार्केट में नहीं आता है ना। इसी को हाई डोज में दिया जाता है 2-4 घंटे में, है ना। अब इसके डोज के बारे में तो हम जान गए। तो इसे कब कब देना ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो है वो पेन किलर के रूप में एनाल्जेसिक ग्रुप में ये रिलेट करता है। जो पैरासीटामोल है ये एनाल्जेसिक के ग्रुप से रिलेट करता है। तो इसका यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर बुखार है तो हम बुखार में ही देंगे। ऐसा नहीं है कि बुखार छूट गया फिर भी हम दे रहे हैं कि फिर बुखार ना आए, ऐसा नहीं होता है। बुखार है, बुखार देखने में लगता है, चेक करने में बुखार आता है तो फिर हम उसे दे सकते हैं। दर्द है तो दे सकते हैं, लेकिन दर्द ख़त्म हो गया उसके बाद भी देते रहेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसके अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि अगर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो लिवर्स हैं उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं अगर हम बेवजह इसका यूज़ करते रहें और लंबे समय तक यूज़ करते रहें। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो मतलब एक चीज़ है कि गैस बनाना, पेट में गैस बनाता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाता है। मैंने खुद यूज़ किया है। मैंने जब यूज़ किया था इसे तब मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गैस बनाता है। उसके मैंने सोचा कि मैं गैस का दवा नहीं लूँगा तो फिर चलेगा, लेकिन नहीं, मुझे गैस का दवा लेना पड़ा।
है ना। और जब मैं गैस का दवा लिया तो ही मुझे रिलीफ़ हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस मेरे पेट में बना दिया था और मुझे गैस की प्रॉब्लम तो पहले से थी, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत हो गया। तो आप अगर किसी को देते हैं ये टैबलेट, अगर आप खुद लेते हैं तो फिर इसके साथ एक गैस का टैबलेट आप ले लीजिएगा, तो वो बेहतर ही रहेगा, है ना। इसके डोज़ के बारे में जान गए तो इसके यूज़ के बारे में, डोज़ के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान गए, तीनों के बारे में। अब जानते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में है, इस पे ये फिजिशियन सैंपल है, टैबलेट है। तो इसमें एक स्ट्रिप पे मात्र 2 ही है, लेकिन आप मार्केट में लेने जाओगे तो वो उसमें 15 टैबलेट रहेंगे, है ना। एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट रहेंगे, आप उसे ले सकते हो, ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 34 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप ले सकते हो, 34 रुपये में आपको 15 टैबलेट मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, है ना। और ये लगभग सभी मेडिकल स्टोर पे आप ले सकते हो, क्योंकि ये अवेलेबल होता है हर मेडिकल स्टोर में। काफ़ी फेमस दवा है, काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है ना। और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है इनका, मैंने खुद यूज़ किया है, जैसे कि मैंने कहा। तो आप इसे ले सकते हो। और अब हम जानते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में ये चलेगी। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में बुखार के लिए चलने वाली यही दवा है ना। एक यही जो पैरासिटामोल है, इसका जो कंपोजिशन है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल ही हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं पेन किलर के रूप में, है ना। और कोई पेन किलर नहीं दे सकते हैं, जैसे ब्रूफेन हो गया, ये सब नहीं दे सकते हैं, इन सबको पैरासिटामोल ही दे सकते हैं। तो फिर ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नो प्रॉब्लम, चलेगा ही चलेगा। और ऐसी महिलाओं को भी हम दे सकते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो लैक्टेशन में भी इसे हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को देख करके और भी नॉलेज गेन कर सको, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।